देखो प्रश्नावली 13.7 का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है, यहाँ समझो, उस लंबवृत्तीय शंकु का खाली आयतन निकालना है। कौन सी का निकालना है? शंकु का आयतन। त्रिज्या दे दिया है, कितना है? 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। समझ जाए कि ना? तो शंकु का आयतन पहला में कच निकालेंगे। शंकु का आयतन देखो, त्रिज्या का मतलब आर, आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एच बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, शंकु का क्या कि दोनों में निकालना है, दोनों के बाद एक ही रखा गया है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान 22/7 अगुना आर के मान कितना है? 6, क्या को लिखा है? 2 अगुना 6 सेंटीमीटर। एच के मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। देखो 7 से 7 कट गया, इसे काटेगा तो कितना आएगा? 2। अब बच गया 6 दूना 12, यानी 22 गुना 12 सेंटीमीटर क्यूब है। तो गुना करो 22 में कितना से? 12 से। 22 में कैसे? 12 से। 44 और 22 ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया, कची हो गया। अब दूसरा में कहता है वही, फिर आर बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो फिर कच निकालेंगे शंकु का आयतन। दूसरा में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 की 1/3 पाई के मान 22/7, आर के मान 3.5 सेंटीमीटर अगुना 3.5 सेंटीमीटर अगुना एच के मान 12 सेंटीमीटर। अब देखो जो काटेगा, जो दशमलव हटाएंगे बटा में क्या आएगा? फिर दशमलव हटाएंगे बटा में 7 से काटेंगे, 5 सते 5 दूना आ गया। फिर 5 से काटते, 5 सते 5 दूना 10, ये 2 से काटेगा तो कितना जाएगा? 6। तीन से काटेंगे तो कितना जाएगा? 3, 3 से 3 खत्म। और कोई बच्चा है कि? अब लिखो 22 गुना, ये तो खत्म हो गया, ये 7 बच रहे खाली ना, 7 ना बचा रहे सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया 7 गुना 14, हाथ में 1, 7 गुना 14 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर हो गया। समझ जाए कि ना? देखो क्वेश्चन अब 2 है। क्वेश्चन कहता है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धरता निकालना है। कची में? लीटर में। शंकु जानता है कि ना? शंकु के स्ट्रक्चर इसका त्रिज्या दे दिया, कितना है? 7, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई मतलब ई वाला हुआ तिरछा ऊंचाई, कितना? एल बराबर 25 सेंटीमीटर है ना। ऊंचाई नहीं पता ना है, इसको ऊंचाई हमको कची करेंगे? निकालेंगे। समझ गया कि ना? ऊंचाई कची करेंगे? निकालेंगे। हल में हल का पहला का बन रहा है। समझ गया कि ना? दिया है आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एल बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। इतना याद करना, जब शंकु का आयतन निकालेंगे तो उसमें कथी चाहिए? आर चाहिए। कथी चाहिए? हमको आर में नहीं दिया, अति एच भी चाहिए, है कि ना? शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कची होता है? एच। तो इनमें एच ना दिया है, तो एच को निकालेंगे। एक सूत्र कची होता है? एच बराबर सूत्र होता है √एल स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर। क्या सूत्र पहले ऑलरेडी दिखा चुके हैं। एल के मान कितना है? 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर और माइनस में 7 सेंटीमीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर। 25 के स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा दो, 15 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा ना। ये बच गया क्या? 1 है। 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 7, आई 5 है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच बराबर देखो 24 का होता है। कितना का होता है? 24 सेंटीमीटर अगुना 24 सेंटीमीटर। तो एच बराबर एगो निकल जाएगा बाहर, बता ले ना, रूट से एगो
बाहर निकलता है 24 सेंटीमीटर कची हो गया अब एच के मान। तो अब निकालेंगे कची शंकु का आयतन। अब हमको पता हो जाएगा शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22 आर के मान आया है कितना 7 सेंटीमीटर गुना 7 गुना एच के मान 24 आया है 24 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल ऐसे ही 8 दाम हो जाएगा कि ना। अब देखो 8 सते 56 यानी 22 गुना 56 सेंटीमीटर क्यूब। अब गुना करो 22 में 56 से 22 में कैसे 56 से 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 फिर वो यही रहेगा 2 समझो ना हम गुना कर दिए उल्टा 5 4 1 14 हम गुना उल्टा कर दिए इसको ऊपर कर दिए नीचे का ऊपर से 22 से गुना किए हैं 14 52 सेंटीमीटर। लीटर में बदलना है कच्चे में बदलना है तो 1000 से कच्चे देना पड़ेगा भाग। लीटर में बदलने के लिए 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 होता है कि ना। 1000 से कच्चे देंगे में भाग देंगे तो 1452 कितना भाग देंगे 1000 से 3 गो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1.452 लीटर। समझ आया कि ना ये कैसे हो जाएगा आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखो दूसरा पे कहता है ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर बनेगा। इसको स्ट्रक्चर के हटा देते हैं। दूसरा प्रश्न एच बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। एल बराबर दे दिया है कची बराबर एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो हमको कची निकालना है आर निकालना है क्योंकि आर आयतन निकालेंगे तो उसमें आर चाहिए कि ना। तब इसको कची करेंगे आर स्क्वायर। आर बराबर सूत्र होता है एल स्क्वायर माइनस में आर एच स्क्वायर। एल के मान कितना है 13 के सेंटीमीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 के 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर। घट गया कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर। 11 में से ही घटाएगा तो कितना बचेगा आंसर ना हो बता रहे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालते कहती है शंकु का आयतन है ना। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान 22 आर के मान आया है कितना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर एच के मान 12। अब देखो कोई कटेगा इसे कटेगा खाली है ना 4 दामे क्या दामे और कोई कटेगा। देखो इसे गुना करेगा तो कितना होगा 50 25 25 जगह 100 100 में गुना करेगा तो 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2200 अब बटा में कितना 7। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो में गुना 1000 कर सकते कि ना कर सकते। 2 जीरो 2 जीरो बच गया 70 ना 22 बटा क्या बचेगा 70 आधा कर 11 और बटा में 35 लीटर कैसे हो जाएगा लीटर आंसर। अब इसको देखो ये गुना गलत है कितना गुना गलत है कितना है गुना कितना में करना है 56 में कैसे 22 ये ना करना है 6 दूना 12 और 5 दूना 10 है 1 अब फिर 2 दूना फिर वही रहेगा 6 दूना 12 फिर 2 1 1 अब जोड़ दो 2 3 2 1 1232 1232
32। अभी भाग देगा 10 से 1000 से तो कितना आएगा? 1.232 लीटर। समझ आया कि ना? ये है आंसर। ये वाला हटा के कितना लिखेंगे? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। उतार लो। प्रश्न नंबर 3 कहता है एक शंकु की ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन है, शंकु का आयतन दे दिया है, कितना दे दिया है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आर निकालना है, कच निकालना है, आर निकालना है हमको। दिया है, दिया है। एच बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। आयतन यानी वी, आयतन मतलब वेलोसिटी, वैल्यूम, वैल्यूम होता है इंग्लिश में, कथी होता है? वैल्यूम। वी बराबर कितना दे दिया है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमको कच निकालना है, आर निकालना है। कच है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो शंकु का आयतन दे दिया कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3। पाई के मान कितना रखना है? 3.14। गुना आर के मान ना निकालना ना है, तो आर स्क्वायर। एच के मान दे दिया है कितना है? 15 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से वो कट जाएगा कि ना? 2 बचेगा कि ना? अब देखो ये 3 से कटेगा कि नहीं? ये 3 से कटेगा कि ना? 5 दाम में, क्या दाम में ना कटेगा। आप पॉइंट हटा देंगे है कि ना? तो कई बटा में कितना आ जाएगा? 100। 100 आ गया है कि ना? ऐसा करो, इसको से काट ही दो है कि ना? 20 दाम में, क्या दाम है? इसको आधा कर दो, कह दो आधा करेगा तो कितना आ जाएगा? इसको आधा करेगा तो कितना आ जाएगा? 157। 157 है ना बचेगा। अब इससे इसे गुना होगा है कि ना? तो कितना हो जाएगा? 15 70 डबल बटा में आ जाएगा, आ जाएगा कि ना? 157 बराबर आर। ये काटेगा तो क्या मतलब है? एक दाम में डबल है ना बचेगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना है बराबर आर स्क्वायर है ना? तब आर स्क्वायर इधर करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आर स्क्वायर हमने जाके कच्ची चलेगा, कच्ची चलेगा, रूट चलेगा। ये कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा 100 के वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये कच्ची हो गया, अब आंसर हो गया। उतारना। देखो प्रश्न अब 4 के, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दे दिया है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका व्यास निकालना है, कच निकालना है, व्यास। कौन व्यास? गाय वाला व्यास नहीं निकालना है। देखो हल में दिया है, दिया एच बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। आयतन दे दिया है शंकु का, आयतन दे देगा यानी v बराबर कितना हो जाएगा? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना दिया है। तो कच निकालना है व्यास यानी d बराबर, कच निकालना है d बराबर निकाल के बताना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो शंकु का आयतन दे दिया है कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3। पाई रहने देंगे, पाई से पाई काटने वाले हैं, समझ जाएगा ना? इसी में पाई के रहने देंगे। आर के मान नहीं दिया है ना, दिया है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। एच के मान दे दिया कितना है? 9 सेंटीमीटर है ना? आर के एक बार सेंटीमीटर यहाँ लगेगा ना, लगेगा का स्क्वायर ना है, समझ गया ना? अब देखो ये 3 से काटेगा कितना हो जाएगा? 3 3 9 और सेंटीमीटर से उड़ जाएगा, 2 का बचेगा। अब 3 ही बच गया
ये कहाँ चलाएगा, बटा में चलाएगा। अब पाई से पाई खत्म, बच गया कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा में बटा में 3 आ जाएगा है ना, इसको काटो, क्या मतलब कट जाएगा, बराबर आर स्क्वायर बचेगा। कितना बचा 48 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर उन्हें जाके कद चलेगा, रूट चढ़ जाएगा 16 बढ़ते 36 में 3 है, 3 से लगा देते, 4 से लगा दी तब 12 में कराती जाएगी, 12 में कर। उसके बाद 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हो गया क्या ना। हमको निकालने का चीज है व्यास। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 दूना 8 सेंटीमीटर का हो गया व्यास। समझ आ कि ना। देखो प्रश्न है 5 के, ऊपरी व्यास, ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का गड्ढा है, कच्ची है गड्ढा है, 12 सेंटीमीटर गहरा है, कितना है 12। इसके धरता है जो किलो लीटर में निकालना है, कच्ची में लीटर में निकालना है, कच्ची में लीटर में। देखो हाल में दिया है व्यास, समझ रहे व्यास बराबर कितना है 3.5 मीटर। अच्छा व्यास इसको आर बराबर निकालेंगे है कि ना, तो आर बराबर कितना होगा, इतना बटा में 2 ये ना होगा, 10 सब लोग हटाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा 35 बटा क्या हो जाएगा 20। एच तो ये दिया है, एच कितना है 12 मीटर है ना, मीटर। कच्ची निकाले कहता है शंकु का आता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान 22/7, आर के मान 35/20 मीटर, और फिर 35/मीटर अगुना 12। अब काटो है कि ना, अब कोई कटेगा एक से काट सकता है, क्या दाम है 4 दाम में कट जाएगा कि ना। इसको काटेगा क्या दाम में आएगा, काटेगा क्या दाम में 4 से 4 खत्म। अब कोई और बच गया, एक काटो 5 से 5 सते, इसको 5 से 4 दाम में, इसको आधा करो, इसको आधा करो, कोई और कटे वाला 11 सते 77 मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर अब बटा में 2। 77 के आधा कितना होगा बताओ, 35, 70 के आधा 35 जानता है, और 3 के आधा कितना हो जाएगा, 6 के आधा कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38.5 मीटर। मीटर में है, हमको कच्चे में निकालने का आता है किलो लीटर में, किलो है कि ना। तो देखो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर होता है कि ना। तो इसका मतलब इतना है तो इतने रह जाएगा है कि ना, तो हो जाएगा कच्ची 38.5 कच्ची हो जाएगा किलो लीटर, कच्ची हो जाएगा किलो लीटर, आंसर हो जाएगा।